इस फिल्म की शुरुआत में हम एलन और रे को देखते हैं जो आर्कटिक में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए हैं। आर्कटिक जाने के लिए उन्हें एक जहाज़ पर यात्रा करनी पड़ी। हवाई अड्डे पर कैब न मिलने के कारण ये लोग बंदरगाह पर देर से पहुंचे, लेकिन सौभाग्य से जहाज़ अभी भी उनका इंतज़ार कर रहा था। उनका सामान, जिसमें कैमरा आदि थे, हवाई अड्डे पर खो गया था। अब उन्होंने फिल्म कैसे शूट की? इन लोगों ने फिल्म शूट करने के लिए एक स्थानीय व्यक्ति को किराए पर लिया, जिसका नाम शॉन था। आखिरकार ये लोग अपने जहाज़ पर चढ़ गए और उनकी यात्रा शुरू हुई। इस जहाज़ में वे कई अन्य पर्यटकों के साथ यात्रा कर रहे थे। हर कोई बहुत खुश और उत्साहित था। रे और एलन अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू करते हैं, जिसकी शुरुआत को शॉन रिकॉर्ड कहा जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों को यह स्थिति पसंद नहीं है, लेकिन वे मजबूर हैं क्योंकि इस समय उन्हें कोई अन्य कैमरामैन नहीं मिल सकता। शॉन का व्यवहार भी बहुत अजीब था। शॉन के पास हमेशा एक बॉक्स होता था जिसमें एक पुराने स्टाइल का रेडियो जैसा उपकरण था। वह इसे कभी भी अपने से दूर नहीं रखता था, लेकिन नाश्ते के बाद वह गलती से इसे टेबल पर छोड़ गया। रे, जो हमेशा इस बॉक्स के बारे में सोचता था कि इसमें क्या है जो शॉन हमेशा अपने साथ रखता है, उसने इसे खोलकर देखा। उसने हेडफोन लगाया और डिवाइस चालू किया। इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, बस एक अजीब सी आवाज़ थी, कुछ साउंड वेव, जिसके बारे में उसने एलन को भी बताया। इस बीच उसने देखा कि शॉन दूर से आ रहा है। उसने जल्दी से डिवाइस बंद किया, हेडफोन वापस केस में रखा और केस बंद कर दिया, और शॉन तेज़ी से आकर डिवाइस ले गया। खैर, इसके बाद वे शॉन को बाहर के दृश्य रिकॉर्ड करने के लिए भेजते हैं और एलन अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह यहाँ से संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि समुद्र के बीच में कोई सिग्नल नहीं है। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि एलन की पत्नी उससे नाराज़ थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रे ने फिर से डॉक्यूमेंट्री शूट करना शुरू कर दिया। उसने इस टूर के कप्तान का इंटरव्यू लिया। उसने कप्तान से पूछा कि लोग अंटार्कटिका में क्यों रहते हैं। यह दुनिया से एक बिल्कुल अलग जगह है। ये इतनी खतरनाक जगह है। यहाँ कोई सिग्नल नहीं है। इस पर कप्तान ने कहा कि यह जगह प्रकृति के बहुत करीब है और लोग यहाँ अपनी शांति के लिए आते हैं। इंटरव्यू खत्म करने के बाद रे ने देखा कि एक पक्षी की आंख से खून बह रहा था। यह बहुत ही अजीब बात थी। रे उस पक्षी को शॉन को भी दिखाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, पक्षी वहाँ से उड़ गया। खैर, उलझन में रे अब जहाज़ के अंदर चला गया, जहाँ एलन दो वैज्ञानिकों से बात कर रहा था। ये वैज्ञानिक एक शोध कर रहे थे कि कैसे सोनिक वेव्स पूरी दुनिया को कम समय में नष्ट कर सकती हैं। एलन उनकी बातें लंबे समय से सुन रहा था। रे के आने के बाद वैज्ञानिक वहाँ से चले जाते हैं। रे और एलन एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जहाँ एलन अपने परिवार के कारण बहुत परेशान था। रे ने उसे प्रोत्साहित किया। इससे पहले कि वह एलन को बाहर उस पक्षी की कहानी बताता, उसे बाहर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। जब ये लोग बाहर गए तो उन्होंने वहाँ एक बहुत ही अजीब दृश्य देखा। एक सील अपने ही बच्चे को खा रही थी। ये पहली बार था जब उसने अपने जीवन में ऐसा खतरनाक दृश्य देखा था। कप्तान ने भी कहा कि वह इतने सालों से यहाँ है, लेकिन उसने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। वह डर गया। उसने सभी यात्रियों को अंदर ले लिया, जबकि शॉन ने यह सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। एलन और रे भी इसे डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा मानते हैं। वे इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर अपने अन्य साथियों के पास चले जाते हैं, जहाँ कप्तान उन सभी के लिए मछली ग्रिल कर रहा था। रे को यह पसंद नहीं आया, इसलिए रे और शॉन ने इसे नहीं खाया, लेकिन एलन ने वह मछली खाई और खाने के बाद उसे बीमार महसूस होने लगा। एलन को उल्टी होने लगी और वह अंधा हो गया। शॉन और रे अभी भी डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे थे। तभी अचानक शॉन ने देखा कि हवा में उड़ने वाले पक्षियों की आवाज़ थोड़ी बढ़ गई है। जब उसने ऊपर देखा तो पक्षी सामान्य तरीके से नहीं उड़ रहे थे। अचानक पक्षी गायब होने लगे। इससे पहले कि वह यह सब नोटिस कर पाता, उसने चारों ओर देखा और पाया कि यहाँ के सभी लोग गायब हो गए हैं। अजीब बात यह थी
कि यहाँ कोई नहीं था। हैरान होकर उसने रे को देखा। शॉन ने यह सब रिकॉर्ड कर लिया था। उसने अपनी रिकॉर्डिंग में देखा कि लोग वास्तव में गायब हो गए थे और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। रे को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वह अंदर गया और यह बात एलन को बताई, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। तब उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो गया है। अब ये लोग शॉन से पूछते हैं कि तुम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, क्या तुम्हें पता था कि क्या हो रहा है? लेकिन शॉन ने भी कहा कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हुआ है। उसने मदद के लिए किसी को फ़ोन करने के लिए अपना सेल फ़ोन निकाला, लेकिन यहाँ कोई सिग्नल नहीं था। एलन की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके मुंह से खून बह रहा था। यहाँ रे अब शिप के कंट्रोल सेंटर में जाता है और हेडक्वार्टर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता। अब शॉन, जो सब कुछ देख रहा था, ने दूर एक द्वीप देखा। यह खुशी की बात थी। ये लोग वहाँ जा सकते थे और मदद मांग सकते थे। वह तेज़ी से आया और यह बात रे और एलन को बताई। एलन वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन अंत में रे ने उसे समझाया कि मदद के लिए वहाँ जाना बेहतर होगा। अब एलन भी तैयार हो गया। जैसे ही वह बाहर आया, रोशनी में उसने देखा कि एलन की गर्दन पर एक गहरा घाव था, लेकिन एलन को कुछ याद नहीं था कि उसके साथ कोई हादसा हुआ हो। ये घाव बहुत गहरा था और इसका इलाज करना ज़रूरी था। रे के आने से पहले एलन को एक टूरिस्ट का कैमरा भी मिला था। इस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड था कि कैसे सभी लोग एक सेकंड में गायब हो गए। यह देखकर एलन और भी चिंतित हो गया। ये लोग अब यहाँ से ज़रूरी सामान लेते हैं और एक लाइफ बोट में बैठकर उस छोटे द्वीप की ओर बढ़ने लगते हैं। जब वे वहाँ पहुँचे तो सबसे अजीब बात यह हुई कि इतने बड़े शहर में भी उन्हें कोई इंसान नज़र नहीं आया। उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि ठंड के कारण लोग अंदर हो सकते हैं। उन्होंने शहर को खोजने का फैसला किया और आगे बढ़े, लेकिन हर होटल, हर मॉल, हर घर खाली था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि यह जगह क्या है, लेकिन यहाँ लिखी चीज़ों से उन्होंने सोचा कि यह रूस है। मैं रूस से दूर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि स्थिति बिगड़ती जा रही है। ये लोग जांच के लिए मॉल गए। उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक हिरण घायल था और तड़प रहा था। उसके भी वही घाव थे जो एलन के थे। हैरान होकर वे बाहर आए। वे एक होटल में आए और मेज़ पर सूप देखा। वह अभी भी गर्म था, जिसका मतलब था कि सभी लोग अचानक गायब हो गए थे। यहाँ कुछ अप्राकृतिक हुआ था। ऐसा लगा जैसे यह किसी की करतूत थी, क्योंकि अगर लोग प्राकृतिक रूप से मरते तो उनके शव यहाँ होते। वे सोच रहे थे कि एलन दर्द से तड़प रहा है। रे ने देखा कि उसके पैर पर बड़े घाव थे। एलन की हालत इतनी ख़राब थी कि वह भीम के साथ जांच नहीं कर सकता था। इसके बाद रे और शॉन ने अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया। रास्ते में उन्होंने एक ध्रुवीय भालू देखा, जिसके भी वही घाव थे। एलन डर गया कि उसे मारा जाएगा और वह भाग नहीं पाएगा। हैरानी की बात यह थी कि ध्रुवीय भालू ने उसे कुछ नहीं कहा। यहाँ रे और शॉन ने एक इमारत में रोशनी देखी। उन्होंने सोचा कि वहाँ कोई होगा। जब वे वहाँ गए तो निराश हुए, क्योंकि उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। अंधेरा हो रहा था। अचानक रे ने आग की रोशनी देखी और एलन के बारे में सोचा। जब वह बाहर गया तो एलन ज़मीन पर बैठा था, लेकिन यह आग एलन ने नहीं लगाई थी। वह एलन को घर के अंदर ले आया और उसके खाने का इंतज़ाम करने के बारे में सोचने लगा। एलन के पास अभी भी वह कैमरा था जो उसने एक यात्री से उठाया था। इस कैमरे के फुटेज में वह साफ देखता है कि जब सभी लोग गायब हो रहे थे तो शॉन गायब नहीं हुआ था और वह सबका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। इसका मतलब था कि वह निश्चित रूप से कुछ जानता है। एलन रे को कुछ बताना चाहता था, लेकिन इस बार रे अकेले नहीं आया था, बल्कि शॉन के साथ आया था। उसने फैसला किया कि वे जल्द ही इस क्षेत्र को छोड़ देंगे। उनके पास एक लाइफ बोट थी, लेकिन अब समस्या यह थी कि ईंधन कम था। रे ने फैसला किया कि वह बाहर मौजूद मोटर कारों से ईंधन इकट्ठा करेगा। शॉन यहाँ एलन के साथ रुका। शॉन समझ गया कि एलन रे को कुछ बताना चाहता है, इसलिए उसने एलन के कान पर वही हेडफोन लगाए और उसे वही आवाज़ सुनाने लगा जो वह खुद कुछ समय पहले सुन रहा था। इतने खतरनाक माहौल में भी
वह इसे सुनना नहीं भूला। वैसे भी एलन इसे सुनते सुनते सो गया। जब रे ईंधन भरकर एलन को लेने आया तो उसने एलन के पास एक बड़ा कैमरा देखा और सारा फुटेज देखा, जिसमें साफ था कि शॉन ने उन सभी चीज़ों का फुटेज बनाया था और शॉन उससे कुछ छुपा रहा था। जैसे ही उसने यह देखा, वह बाहर भागा और उसने शॉन को पकड़ लिया। उसने शॉन को बहुत पीटा ताकि वह उसे सच बता सके कि यहाँ क्या चल रहा है। इतना पीटने के बाद शॉन ने आखिरकार उसे बताना स्वीकार किया कि यहाँ सुपरसोनिक तरंगों के बारे में एक खास तरह का प्रयोग चल रहा था। ये तरंगें इतनी खतरनाक और शक्तिशाली हैं कि कुछ ही सेकंड में ये इंसानों या किसी भी जीवित प्राणी को नष्ट कर देती हैं। ये इंसानों को इस तरह मारती हैं कि इंसानों के नाम और निशान मिट जाते हैं। और उस समय भी जब सभी लोग सुपरसोनिक तरंगों के कारण मारे गए थे, यह एक गुप्त सैन्य प्रयोग था। मैं, तुम और एलन बच गए क्योंकि हमने वह ध्वनि तरंग सुनी थी जो वैज्ञानिक ने हमें दी थी, और इसका हमारे दिमाग पर सोनिक तरंग का कोई असर नहीं हुआ। मुझे पता था कि तुम दोनों ने भी वह ध्वनि तरंग सुनी है, इसलिए तुम आज मेरे सामने जीवित हो। मैं यहाँ ये फुटेज तुम्हारे लिए रिकॉर्ड करने नहीं आया था, बल्कि सेना के लोगों ने मुझे यहाँ भेजा था। और अब जब तुम सब कुछ जान गए हो तो मुझे भी तुम्हारे साथ मार दिया जाएगा, क्योंकि मुझे इसे गुप्त रखना था और मैं नहीं रख पाया। यह सब सुनकर रे सदमे में था। उसने पूछा कि एलन को चोट कैसे लगी। शॉन ने कहा कि यह सुपरसोनिक तरंगों के कारण हुआ। दरअसल उसने कप्तान द्वारा दी गई मछली खाई थी जो पहले से ही उन तरंगों से संक्रमित थी, इसलिए वह थोड़ा बीमार हो गया लेकिन मरा नहीं। इसके बाद शॉन ने मुझे फिर से बताया कि सेना ने मुझे एक सैटेलाइट फ़ोन दिया था ताकि मैं उनसे संपर्क कर सकूं और वे मुझे बचा सकें, लेकिन अब मैं उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा हूं, जिसका साफ मतलब है कि किसी भी पल हम तीनों को मार दिया जाएगा। रे, जब वह यह सब एलन को बताने आया तो उसने देखा कि एलन पहले से ही मौत की स्थिति में था। एलन ने अपने परिवार के लिए एक आखिरी संदेश रिकॉर्ड किया, जिसके बाद रे ने उसका फ़ोन और सब कुछ एक बैग में डालकर झील में फेंक दिया ताकि कोई इसे पा सके। वहीं दूसरी ओर शॉन अभी भी सेना से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक हमने एक गोली की आवाज़ सुनी और यह दिखाया गया कि किसी ने शॉन पर गोली चलाकर उसे मार दिया। हत्यारा कहाँ था, ये नहीं दिखाया गया। रे, जहाँ वह छिपा हुआ था, ने यह सब देखा और डर गया। इस समय उसका फ़ोन बजा और उसने समझा कि यह सेना होगी, क्योंकि पहले ये फ़ोन काम नहीं कर रहे थे। उसने यह भी समझा कि सेना उनका अध्ययन कर रही थी और अब उन्हें मार दिया जाएगा। और बस इसी डर के साथ फिल्म यहाँ समाप्त होती है। क्या रे इस रहस्यमय अंत के साथ बच जाएगा या उसे उनके द्वारा मार दिया जाएगा?